हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर की फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए टेबल पर कपड़ा बिछाना सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ब्लेंडर की फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में वो कौन से दो खास कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको टेबल पर कपड़ा बिछाने का मास्टर बना देंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को एक साथ क्लियर करेंगे। यहाँ ब्लेंडर में आप देख सकते हो कि मेरे पास एक शानदार सा राउंड टेबल मौजूद है। आप इस टेबल की ब्लेंड फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इस टेबल पर कपड़ा बिछाने के लिए ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक प्लेन ऐड किया और मूव वाले गिज्मों से इस प्लेन को इतना ऊपर मूव कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके ये देखा कि क्या इस प्लेन का साइज टेबल पर कपड़ा बिछाने के लिए कपड़े के साइज के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। तो मुझे इसका साइज ठीक लग रहा है। आप चाहो तो इस प्लेन को स्केल करके अपनी मर्जी से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब टैब दबा के इस प्लेन के एडिट मोड में आया और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। अभी अगर आप देखो तो इस प्लेन में सिर्फ एक फेस है, जिसकी वजह से होगा ये कि एक फेस होने की वजह से ये प्लेन क्लॉथ की तरह फोल्ड नहीं होगा। इसलिए अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये प्लेन क्लॉथ की तरह बेंड या फोल्ड हो तो मुझे इसमें ज्योमेट्री ऐड करनी होगी। इसलिए प्लेन पर राइट क्लिक करके यहाँ से सब डिवाइड पर क्लिक करके मैंने इसे सब डिवाइड किया। और अभी अगर आप गौर करो तो इस प्लेन में टोटल 4 फेसेस हैं, यानी कि अगर मैंने इसे कपड़े की तरह फोल्ड करना हो तो ये सिर्फ इन 4 फेसेस से ही फोल्ड होगा, बाकी सारे का सारा अकड़ा रहेगा। इसलिए इसे कपड़े की तरह बिहेव करवाने के लिए मुझे इसमें मज़ीद ज्योमेट्री ऐड करनी होगी ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फेसेस हों और ये आसानी से फोल्ड हो सके। इसलिए यहाँ से सब डिवाइड मेन्यू में जाके मैंने नंबर ऑफ़ कट्स को 50 किया, तो देखो इसमें ढेर सारे फेसेस ऐड हो गए। अब अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा ज्योमेट्री होने की वजह से ये अच्छे से फोल्ड होगा। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से क्लॉथ को सिलेक्ट करके फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में आ गया। अब यहाँ से फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में से आप ब्लेंडर को ये बता सकते हो कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है वो फ्लूइड है, सॉफ्ट बॉडी है, कपड़ा है या कोई और चीज़ है। इसलिए यहाँ से क्लॉथ पर क्लिक करके मैंने ब्लेंडर को ये बता दिया कि भाई ये प्लेन एक कपड़ा है। अब अगर स्पेस बार दबा के सिमुलेशन को प्ले करूं तो देखो ये प्लेन टेबल के आर पार निकल गया। इसलिए कंट्रोल जी दबा के मैंने लास्ट टास्क को अनडू किया और अब मैंने ब्लेंडर को ये बताना है कि भाई नीचे एक टेबल भी पड़ा हुआ है और जब कपड़ा ऊपर से नीचे आएगा तो वो टेबल से टकरा के टेबल के ऊपर गिरेगा। क्योंकि हमारा टेबल मंजूली का नहीं है कि कपड़ा उसे आत्मा समझ के आर पार हो जाए। इसलिए यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करके फिजिक्स प्रॉपर्टीज से मैंने कोलिजन पर क्लिक किया और ब्लेंडर को ये बता दिया कि ये टेबल ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ चीज़ें कोलाइड करेंगी, यानी कि टकराएंगी, ये आत्मा नहीं है। अब स्पेस बार दबा के सिमुलेशन को प्ले करूं तो देखो ये कपड़ा टेबल पर गिर के टेबल के ऊपर बिछ गया। अब जिस पॉइंट पर मुझे लगा कि कपड़ा सही सेट हो गया है उस पॉइंट पर स्पेस बार दबा के मैंने सिमुलेशन को पॉज किया और अब यहाँ से क्लॉथ को सिलेक्ट करके मॉडिफायर में जाके क्लॉथ मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया ताकि बाद में स्पेस बार दबाने से ये सिमुलेट ना हो। अब इस कपड़े को स्मूथ बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया और अब इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल पर कपड़ा बिछ गया। अब इसको क्लॉथ का टेक्सचर देने के लिए यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्क स्पेस में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से गूगल क्रोम में आके पॉलीहेवन वेबसाइट पर आके यहाँ से फैब्रिक्स की कैटेगरी में जाके इस फैब्रिक के मटेरियल को ओपन किया और इसके टेक्सचर को 2K करके यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके 2K रेजोल्यूशन के टेक्सचर को डाउनलोड कर लिया। अब जैसे ही ये डाउनलोड हो गया तो यहाँ से डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके इस जिप फाइल पर राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ से इस फोल्डर को क्लोज करके गूगल क्रोम को क्लोज करके ब्लेंडर में आके यहाँ से क्लॉथ को सिलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करके इसमें न्यू मटेरियल ऐड किया। अब यहाँ से BSDF को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट T दबाया
और यहाँ से डाउनलोड्स में जाके फैब्रिक पैटर्न वाले फोल्डर में जाके टेक्सचर्स में जाके सारे के सारे टेक्सचर्स को सिलेक्ट करके प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप पर क्लिक कर दिया। तो देखो हमारा कपड़ा रेडी है। अगर आप टेक्सचर साइज को छोटा या बड़ा करना चाहो तो यहाँ से मैपिंग नोड में आके स्केल की तीनों वैल्यूज़ को अपनी मर्जी से सेम सेट कर लेना। मैं यहाँ से तीनों वैल्यूज़ को 2 कर देता हूँ। और अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो सब कुछ डन है। होप सो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल 3DX मेंटोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।